हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में लेक्चर 13 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध पढ़ेंगे। देखिए हमारे बीच में क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखना है, रट्टा नहीं मानना है। म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, इसको एक तरह से और पूछा जा सकता है, तो अथवा करके एक और इसका प्रश्न बनेगा, म्यू इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। मैं इसको जैसे जैसे बनाते जाऊंगा, जो हम लैंग्वेज लिखेंगे ना वो सब इसमें क्लियर हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर हमने भर रखा है वाटर, वाटर का मीनिंग होता है पानी, और बाहर क्या है, एयर, एयर मतलब हवा है बाहर। इस पूरे के अंदर क्या भर रखा है, हमने पानी भर रखा है। अब देखना ध्यान से, ओ कोई बिंदु आकार की वस्तु है और ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अभिलंबवत आपतित हुई है इसलिए सीधी निकलेगी। ठीक है, अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यह निकल गई। ओ से चलने वाली एक अन्य प्रकाश की किरण है जो बिंदु बी पे आके टकराती है, इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे। ओ से चलने वाली एक अन्य प्रकाश की किरण बिंदु बी पर पहुंचती है। अब देखना कहाँ से जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, थोड़ी दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई है। अगर इसको रिवर्स अगर अपन लेकर आए तो ये कहाँ जाती है, ये यहाँ आ जाती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओ दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। यहाँ पे बनने वाला कोण जो हो जाएगा वो होगा आई, आपतन कोण। यहाँ पे अपवर्तन कोण, यहाँ पे जेड बन रहा है एकांतर कोण, इसलिए यहाँ पे आई तो ये यहाँ पे भी आई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपस में बराबर होते हैं, तो इसको भी आर नाम दे देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से लगा के यहाँ तक की अगर हाइट अपन देखें, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसका नाम ओ दिया ना, इसका नाम ओ डेज दे देंगे। और यहाँ से लगा के यहाँ तक की हाइट का अगर पता करेंगे तो देखते हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक आभासी है तो आभासी को एच डेज, और ये वास्तविक है तो इसका नाम दे देंगे एच। ठीक है, एक बार इसको देखते हुए हम हमारी परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। देखिए लैंग्वेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओ कोई बिंदु आकार की वस्तु है और ओ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ओ से चलने वाली एक अन्य प्रकाश की किरण है जो बिंदु बी तक पहुंचती है और अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण आई, यहाँ पे बनने वाला कोण भी आई। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। आपतन कोण आई तो अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हाइट की बात करें तो ओ डेस ए की कितनी हाइट हो जाएगी, ए डेस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ओ डेस ए की हाइट है हमारी एच डेस, ओ ए की जो हाइट है वो कितनी है, एच है। तब स्नेल के नियम से देखिएगा, तब स्नेल के नियम से क्या बोलता है, स्नेल का नियम क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ जा रही प्रकाश की किरण, पानी से एयर में जा रही, तो क्या लिखेंगे, W म्यू ए बराबर साइन आई बटे में साइन आर। आई क्या है, आपतन कोण है तो आई लिख दिया, अपवर्तन कोण आर है तो आर लिख दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, इसका माध्यम चेंज करेंगे। पानी से अभी प्रकाश की किरण जा रही है हवा में, अब इसका माध्यम चेंज करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, हवा से लगा के कहाँ से आएगी, हवा से कहाँ आएगी, पानी में आएगी। तो देखते हैं, माध्यम चेंज करेंगे तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लग जाता है। तो W म्यू ए की जगह क्या हो जाएगा, A म्यू W हो जाएगा, लेकिन बटे में होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले क्वेश्चन प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो इसको वापस अगर इसमें फॉर्म में चेंज करना है तो ऊपर करेंगे तो ये ऐसा कैसा लिख देंगे, इसका ऐसा लिख सकते हैं, इसका ऐसा लिख सकते हैं। ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। देखना ध्यान से, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर चले जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू ऐसा कैसा, तो साइन
आर ऐसा कैसा और साइन आई भी ऐसा का ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। लेकिन आपने 10वीं के अंदर पढ़ा है समकोण त्रिभुज, बहुत पढ़ा है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक भुजा 90 डिग्री की होती है उसे कहते हैं। तो देखना ध्यान से कैसे पढ़ा था हमने, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री की भुजा, क्योंकि थीटा के सामने होती है, ठीक वो, इसका नाम अपन दे देते हैं ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा लाल बटे कक्का क्या होता है, ठीक है ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, हम समकोण त्रिभुज ले रहे कौन सा? ओ ए बी, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये यहाँ पे बन रहा है और ये थीटा यहाँ बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में देखते हैं एक बार कहाँ है ये, ओ ए बी में ये समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री की भुजा और ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा लंब? देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो ये आधार हो गया। इस वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो इसको बोल देंगे कर्ण। तो देखना ध्यान से, इसमें साइन को लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ साइन के फॉर्म में चल रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे थीटा की जगह दे रखा है आई, तो साइन आई बराबर, आई कहाँ है? ये यहाँ पे है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का के अनुसार। तो लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ओ बी। ये देखो कर्ण ओ बी और ये लंब, तो क्या हो जाएगा? ए बी मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा तथा समकोण त्रिभुज दूसरा लेते हैं। तथा समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये वाला छोटा वाला, ओ डैश ए बी वाला ले लेंगे, ये वाला। अब इसमें आधार ये, कर्ण ये और लंब ये, क्योंकि थीटा के ठीक सामने। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ डैश ए बी में। कोई दिक्कत नहीं। देखना ध्यान से, साइन आर, आर क्यों लिखा? क्योंकि थीटा की जगह आर दे रखा है। अब साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है? ए बी, और कर्ण कितना दे रखा है? ओ डैश बी। कोई प्रॉब्लम? देखना ध्यान से, ये दोनों मान, मतलब ऐसा लिख देंगे अपन, साइन आई व साइन आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रख देते हैं। देखना ध्यान से, तो देखना समीकरण 1 क्या है? ये है। तो समीकरण 1 को ऐसा कैसा लिख देंगे? ए म्यू डब्ल्यू ऐसा का ऐसा। साइन आर की जगह क्या लिख देंगे? साइन आर कहाँ? ये रहा, तो इसकी जगह लिख देंगे ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी अपॉन ओ बी। कोई दिक्कत? लेकिन डैश दे रखा है तो यहाँ डैश लिख देंगे, कोई दिक्कत? साइन आई ये नीचे दे रखा है, इसका मान कितना है? ए बी अपॉन ओ बी। इसको जब अपन उल्टा ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे सब। ए म्यू डब्ल्यू ऐसा कैसा? तो ए बी अपॉन ओ डैश बी जो होगा, ये जो नीचे से ऊपर जाएगा तो ओ बी ऊपर चले जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। ये ओ डैश बी और ये ओ बी और ये ए बी, ये ए बी, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा क्या है? ए म्यू डब्ल्यू बराबर ओ बी बटे में ओ डैश बी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? देखना ध्यान से, ए और बी जो है ना बहुत ही पास पास में है, अत्यंत निकट है, इसलिए हम क्या करेंगे? ए की जगह बी लिख सकते हैं और बी की जगह ए लिख सकते हैं। देखो लैंग्वेज में मैं लिख के बताता हूँ। चूंकि ए तथा बी बिंदु अत्यंत निकट स्थित हैं, तो क्या करेंगे? ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ ए लिख सकते हैं। तथा ओ डैश बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ डैश ए। तब
ए म्यू डब्ल्यू ऐसा का ऐसा, ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं ओ ए, और ओ डैश बी की जगह क्या लिख सकते हैं ओ डैश ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ओ ए की दूरी कितनी दे रखी है ओ ए की h, और ओ डैश ए की कितनी h डैश, देखो ओ से लगा के ए तक की h और ओ डैश ए की दूरी कितनी h डैश, तो इनकी वैल्यू रख देंगे ए म्यू डब्ल्यू ऐसा कैसा ओ ए की h और इसकी हो जाएगी h डैश। अब बिना माध्यम के लिख देंगे थोड़ा सा, या करके ना तो हमें पानी लेना है ना वाटर लेना है, तो डायरेक्टली लिख देंगे म्यू बराबर h अपॉन h डैश और मस्त पेटी पे एक डब्बे में बंद कर देंगे। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, और ऐसे लिख सकते हैं या करके म्यू बराबर क्या लिख देंगे वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।